Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Tips and Tricks। लास्ट YouTube चैनल में जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था उसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स का पार्ट 1 दिखाया था। सो पिछले ब्लॉग से कंटिन्यू करते हुए इस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के टॉपिक में 12 to 19 और आइटम्स हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। इस YouTube में आप जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें +1 स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट है ही, बट के बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट है, तो सभी इसको देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइटम नंबर 12 से। ये है कमीशन टू मैनेजर और नेट प्रॉफिट। ये एक ऐसी आइटम है जनरली एग्जाम में आई जाती है हर बार। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जब हम मैनेजर को कमीशन देते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो एग्जाम में क्या होता है कि वो बिफोर कमीशन पूछ लेते हैं या आफ्टर कमीशन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये आती कहाँ पे है, ट्रेडिंग में, P&L या बैलेंस शीट में, राइट। क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो ये P&L की डेबिट साइड पे आएगा, और मैनेजर को कमीशन देनी है तो हमारी ये लायबिलिटी बन गई। दोनों केसेस में आइटम नंबर 12 एंड 13 ये डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड में आएगा, ये कॉमन है, राइट। बट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंट। अगर ये बिफोर चार्जिंग कमीशन एग्जाम में आता है तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो भी आपका आएगा आपने रफ नेट प्रॉफिट निकाल लेना है प्रॉफिट एंड लॉस में से, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। अगर लॉस है फिर तो इशू खत्म, और अगर ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो आप निकालेंगे सिंपल नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, मे बी 5%, 7%, 10%, वट एवर इज, से इट इज 10%, तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 ऐसे करेंगे, तो ये आपकी कमीशन निकल आएगी। और अगर ये आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, से इट इज 10%, नेट प्रॉफिट जितना भी होगा इनटू रेट ऑफ कमीशन 110 है सपोज, तो 10/100 प्लस 10, तो 10/110 आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आपकी कमीशन निकल आएगी। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और फॉर चैरिटेबल पर्पस। एग्जाम में आपको एल फ्री सैंपल्स भी आ सकता है, फॉर चैरिटेबल पर्पस भी आ सकता है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट भी कॉमन है, सेम है, बताता हूँ आपको मैं। अगर हम कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, जैसे कुछ केमिस्ट को सैंपल्स दिए जाते हैं, कई बार वो आते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शॉप्स पे, तो फ्री सैंपल देते हैं केमिस्ट को। तो जब वो सैंपल्स देते हैं तो अब उनका तो खर्चा है ही है ना, उनकी तो गुड्स जा ही नहीं है, ठीक है, जिन्होंने ये गुड्स दी हैं, तो उनके लिए लॉस तो है ही है। क्योंकि ये लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा, नंबर 1। अब बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रही हैं, तो ये परचेज में से आप डिडक्ट कर दोगे जो भी हमने परचेज किया, बिकॉज ये कॉस्ट प्राइस भी लेस होगा, सेलिंग पे नहीं होता, तो ये परचेज में लेस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कुछ गुड्स चैरिटेबल पर्पज के लिए दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कुछ गुड्स दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पिंगलवाड़ा या कहीं भी हो दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर सेम एडजस्टमेंट है, लॉस है तो डेबिट में आएगा, और साथ में गुड्स यानी परचेजेस में से ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, आइटम नंबर 15, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। अब अगर कुछ गुड्स पर्सनल पर्पस क्या होता है, ड्राइंग्स, अब जो ऑनर है वो अपने घर पे ले जाता है, बच्चों के लिए या अपने लिए, कुछ भी, कुछ किसी काम की हो सकती है, सेम पर्पस, क्योंकि वो गुड्स लेके जा रहा है तो डेफिनेटली वो गुड्स में से माइनस होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। दूसरा, अब ड्राइंग्स कहाँ पे आती हैं, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कहाँ पे आती है, कैपिटल में से ये माइनस होती है, राइट। तो इधर ये परचेज में माइनस हो जाएगा, इधर ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, आइटम नंबर 16, गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब गुड्स आपने रिसीव तो कर ली, बट उसकी एंट्री करना भूल गए, एंट्री नहीं करी, रिसीव का मतलब परचेज करी आपने, राइट। तो बहुत ही आसान, सिंपली आप ऐड कहाँ, परचेज कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो हम परचेज में से ऐड कर देंगे, जो भी होगा उसमें से ऐड कर देंगे। अब क्योंकि अब आपने पैसे देने हैं तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई, तो लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जहां से हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, यानी सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, आइटम नंबर 17, अब इसका रिवर्सल है 16 का, एसेट्स सोल्ड है, अब एसेट्स सोल्ड बट रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल। अब देखिए इसको ध्यान से,
बेची तो हमने एसेट, लेकिन हमने गलती से उसको सेल ट्रीट कर लिया, राइट, कि हमारी सेल होगी। तो हम क्या करेंगे, ये सेल्स में से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे सेल, क्योंकि हमारी सेल तो है ही नहीं, इसलिए सेल में से ये माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने बेची एसेट्स हैं, तो एक्चुअल में तो हमारी एसेट्स सेल होनी चाहिए ना, तो वो एसेट्स कहाँ पे आती है, फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में आती है, तो ये फिक्स एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे, राइट। आगे है एडजस्टमेंट नंबर 18, ये देखिए 18 या 19 दो रह गई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 18 एडजस्टमेंट है, गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस बट रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स। ये ध्यान से समझिए, ये एक्चुअली जनरली जो एडजस्टमेंट होती है दो जगह आती है, तो ये चार जगह आनी है, इसको बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, हमने गुड्स सेल करी, सेल्स और रिटर्न बेसिस बेसिकली क्या होता है, हम उसको टाइम देते हैं, अभी 6 डेज 7 डेज के हम मार्केट से परचेजिंग करते हैं, तो हम उसको जनरली वो क्या बोलते हैं कि यार अगर आप 2 दिन में 4 दिन में या 6 दिन में या 1 हफ्ते में वापस कर दोगे ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम गुड्स वापस नहीं लेंगे। तो वो गुड्स सेल करते हैं सेल्स और रिटर्न बेसिस पे, बट रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल। तो अब ये शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने उसको सेल ट्रीट कर लिया, तो अब इसको करेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले क्योंकि हमारी ये सेल है ही नहीं, तो डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से माइनस कर देंगे। और सेल्स का डायरेक्ट लिंक कहाँ से होता है, डेटर्स से, हमारे डेटर्स बन जाते हैं, जब हम गुड सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, तो हम डेटर्स में से भी उसको माइनस करेंगे। ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज, वहां पे क्वेश्चन में दो प्राइस दी होती हैं, वन इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड इज सेलिंग प्राइस, तो अपने ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस में माइनस करनी है, जो सेलिंग प्राइस होगी दोनों तरफ, क्योंकि सेल्स में सेलिंग प्राइस ही माइनस करेंगे और डेटर में भी सेलिंग प्राइस ही माइनस करेंगे। अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि ये हमारी सेल नहीं है, और अगर ये हमारी सेल नहीं है तो स्टॉक कहाँ पे है, इसका मतलब वो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ये उसमें ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और इधर बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तो दोनों में ऐड हो जाएगा ये। और किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारे गुड पास जो गुड्स पड़ी होती हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज 19, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे जो ऊपर आई थी गुड्स परचेज वाली, एक गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स 16 नंबर, नाउ 19 गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। आपने सेल तो कर दी लेकिन एंट्री करना भूल गए, ठीक है कर दीजिए, सेल तो है ना हमारी, सेल्स कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स में ऐड कर दीजिए, क्रेडिट साइड पे ऐड। दूसरा, और अगर हमारी सेल है तो इसका मतलब हमारे क्या साथ में क्रिएट हो जाएंगे, डेटर्स, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, तो हमारे डेटर्स भी बढ़ जाएंगे, ये आता है बैलेंस शीट में। क्लियर। तो अब इधर हमने क्या किया था, 16 में परचेज में ऐड किया था, यहाँ पे सेल में ऐड हो जाएगा, इधर क्रेडिटर्स में ऐड किया था, यहाँ पे डेटर्स में ऐड हो जाएगा। ये थी आपकी एडजस्टमेंट नंबर अप टू 19। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है जो होती है डेटर्स के ऊपर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, राइट। तो ये 3 4 5 एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने क्लब करके एक बहुत ही अच्छे वे में तैयार किया है, एक सिंगल एडजस्टमेंट इसकी बनाई है, आइटम नंबर 20, जो कि मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। तो ये तीनों ही ब्लॉग जो फाइनल काउंट से रिलेटेड हैं, अच्छी तरह देख लीजिए, इससे जो भी किसी भी तरह की एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आती है सभी कवर की गई है, ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो सके। अगर आप इन 20 एडजस्टमेंट को अच्छी तरह कर लो तो आपको फाइनल काउंट वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। So thanks for this for the day, and now please you just like, share and subscribe so that we can expand maximum, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाती है। मैं नहीं कहता कि ये बेनिफिट अपने तक रखें, जितना बेनिफिट बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, किसी और को बेनिफिट करेंगे, डेफिनेटली वो भी आपका थैंक्स बोलेगा। Once again, thank you.